सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक होता है ना। सबके घर में करीब है ये रिश्ता, सबके मौजूद भी है, जो भी फैमिली वाले हैं सबके घर में ही। तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पर बनाएंगे। नमस्कार, मैं रत्ना विद सीनियर्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा कि सास बहू का रिश्ता। क्योंकि मेरा जो चैनल है आप लोगों को तो पता ही है, रत्ना विद सीनियर्स। तो सीनियर लोगों के साथ रहते हैं, उन लोग से बातचीत होते ही रहती है, और मैं भी अभी सीनियर पर्सन हूँ। और हम लोग भी पहले कभी बहू थे, अभी जो है कि हम लोग को भी उम्र बढ़ गया है। तो सास और बहू का रिश्ता के बारे में आज कुछ बातें करेंगे। देखिए, ये रिश्ता ना बहुत नाजुक होता है। आप अभी के समय में ज्यादातर सासें जो है, मदर इन लॉ जो है, उन लोग पढ़ी लिखी होती हैं, या जो अगर नहीं भी है, बहुत हमारे समाज में तो बहुत सारे कोई है ना, सब कोई जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, ऐसा बात नहीं है। सब कोई जॉब करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे हाउसवाइफ भी हैं। इन लोग के साथ ऐसी जो सास है, इन लोग के साथ आजकल को जो लड़की लोग हैं जो बहू बनकर आती है, थोड़ा सा तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोशिश करें तो जरूर हो सकता है। इसका जितना हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोचे कि ये बात आप लोग से शेयर करें, अगर किसी का कुछ हेल्प हो सके इस बारे में। जाते हैं, जब हम शादी होकर आए थे, आज कुछ बात भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो मेरी सास जो, मेरा शादी जो हुआ था एकदम फुल्ली नेगोशिएशन मैरिज, और आज से मानिए 35-36 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो उस समय न्यूज़पेपर थ्रू बहुत शादी होती थी, तो मेरा पेपर थ्रू ही शादी हुआ था। अननोन प्लेस था मेरे लिए। लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो थी ना, आज है नहीं, लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ थी, बहुत ही एक सुलझी हुई, एक समझदार लेडी थी। हमको तब एक बात बताई कि देखो बेटा, कभी भी तुम्हारे और मेरे बीच का बात बेटे या ससुर जी जो भी हैं, जो ससुर जी होते हैं, जो ससुर जी हैं, कोई मतलब जेंट्स पर्सन को कभी भी मत बताना। तुमको कुछ तकलीफ हो सकता ही है, ऐसा नहीं कि नया माहौल है, नया परिवेश है, तुम साफ साफ हमको बोलना। कोई भी दिक्कत होगी हमको बोलना, क्योंकि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है हम समझ सकते हैं, क्योंकि कभी हम भी अपने घर छोड़कर दूसरे के घर में आए थे। तो ये बात हमको तब थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का, ऐसा बात कभी नहीं सुने थे। तो जो भी, लेकिन अभी इस उम्र में आकर ये बात हम बहुत ज्यादा महसूस करते हैं कि कितनी सच्चाई थी बात में, और वही बात आप लोग से हम शेयर करना चाहते हैं। देखिए, अगर हर एक सास ऐसी सोच रखती है ना कि बहू के साथ कि बेटा आपको जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानियां हो, खुलकर हम लोग आपस में बात करें, न कि हस्बैंड को बोले या पड़ोसियों को बोले या अपने मैके में बोले या अपने रिश्तेदार में बोले। ये कभी भी उचित नहीं है। इससे क्या होता है, मानिए हस्बैंड आते हैं थके मारे दिन भर का काम करके, और तब कोई भी जेंट्स, या आप अपने आप को भी कभी सोचिए उस टाइप का। अभी अगर लड़की लोग अभी जो जॉब करती है, बाहर से आती है, तो घर का माहौल अगर बहुत अच्छा रहता है ना, तो माइंड जो है घर में घुसते ही एकदम फ्रेश हो जाता है। और उसी जगह अगर आप केस लेकर कुछ मतलब आपका कुछ भी कंप्लेन लेकर बैठ गई, कुछ ऐसी बात मुंह फुला कर रखी है, तो इससे क्या होता है, जो जेंट्स पर्सन जो घर आए, दिन भर के काम के बाद घर आए, उनको भी तब क्या होता है, और गुस्सा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। वो भी तो थके हारे हैं। ये सब ख्याल करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा क्यों हम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा माइंड को ना पॉजिटिव रखना चाहिए। कोई भी काम हो उसको आप थोड़ा सा
पॉजिटिव अगर में सोचिएगा ना तो सबका सॉल्यूशन निकल आता है, सभी चीज का सॉल्यूशन निकल आता है। और दूसरी क्या बात है जानते हैं? दूसरी बात ये है, सास को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए, दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। स्पेस मतलब ये क्या हो, ये हम समझा रहे हैं आप लोग को। क्या है कि जैसे कि सास अचानक से बहू के रूम में घुस गई, या उनका अलमारी खोली, कुछ सामान निकालना है, या इजीली मतलब ये बात नहीं करके बहू के बोले, बहू हमको बेटा हमको ये चीज़ ला दो ना, या हमको ये कर दो ना। उसी तरह जैसे कि सास अपने रूम में है, कुछ बात कर रही है या कुछ कर रही है, तो बहू को भी थोड़ा चाहिए उनको स्पेस देना। अगर पूजा में बैठी है, ये नहीं सोचना कि बाप रे कितना देर तक पूजा करती है, मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं करती। सबका अलग अलग लाइफ स्टाइल है। जो महिला अपना घर को बसाई है, सब चीज अपने हाथ से की है, वो अगर पूजा में बैठे या किसी से गप करे या किसी को कुछ करे, तो अगर कोई आकर बहू आकर उसमें अपना दखल अंदाजी देना शुरू करे तो कोई भी सास को अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह बहू को भी कुछ भी काम हो, कुछ अपना पर्सनल हो, कुछ हो, तो उसमें अगर सास आकर दखल अंदाजी करे कि नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा, इतना रोक टोक से ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि बहू आई, दूसरे के घर से आई, उसको अगर आप पहले से ही रोकना टोकना शुरू कर दे, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में वो होता है, मेरे घर में ये होता है, अरे वो भी तो इंसान है, वो ही देखकर समझ जाएगी कि आपके घर में क्या रूल्स है। अगर आपको समझाना है, थोड़ा सा प्यार से समझाइए, देखिए जरूर वो समझेगी। इसीलिए इस समय बहू को भी पॉजिटिव माइंड में होना चाहिए, उसको भी सास के बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये रूल्स है, ये करना है, इस घर में ऐसे शाम के बाद ज़्यादा देर रात तक बाहर नहीं रहना है, हमको सवेरे उठना है। मेरा घर में ऐसा है कि हो सकता है कि आप जॉब कर रही हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो ये भी सोचना चाहिए कि मेरे सास का अभी इतना उम्र है, तो थोड़ा सा उनको रेस्ट करने दें, तो थोड़ा सा रेस्ट करने पे अकॉर्डिंग उनके हिसाब से ही हम ये काम करें। इससे घर में ना क्या होता है, अशांति कम होती है, शांति ज़्यादा होती है। आजमा के देखिएगा, अगर यंग भी कोई देख रहे हैं या सास भी कोई देख रहे हैं, जरूर आपको लाभ होगा इससे। और कमेंट कीजिएगा क्या आपको इसमें से कोई लाभ हुआ, प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे घर के मामले में। तो इसी तरह ये सब बात। अच्छा, और एक बात, थर्ड जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि मानिए आपका बुखार आ गया बहुत ज़्यादा, और उसमें आपका पैरासीटामोल यानी सिट्रस जैसे काम करता है, उसी तरह क्या है जानते हैं, हमेशा बहू जो आती है ना, उसका अच्छाई का गिनाई कि मेरी बहू ऐसी है कि अच्छा से काम की है, मेरे लिए ये की है। तो क्या होता है, वो भी तो हर एक के मन में एक छोटा सा जैसे क्या बोले, एकदम बचपना रहता है। तो कोई बच्चे को अगर आप तारीफ कर दे उनको, तो बच्चा जैसे खुश हो जाता है ना, उसी तरह बहू भी खुश हो जाती है कि हाँ मेरी सास हमको ये बोली कि ऐसा करना है, मेरे तारीफ की है, तो खुश हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये बात अगर उसको मायके वाले को बोले, उनकी मम्मी को फोन करके, भाई आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, ये है, संस्कारी है, जो भी है, जो भी इतना छोटा भी काम है, वो अगर आप तारीफ कर दें, उसी तरह बहू भी आकर ससुराल में कमी को नहीं, अच्छाई को अगर ढूंढेगी तो उनको अच्छाई नजर आएगी। जो कमी है अपने गुण से, अपने क्वालिटी से, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि घर का जो ये मामला जो होता है ना, इतनी छोटी छोटी होती है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन उसको अगर क्या बोले, डिग करते रहे, खोदते रहे, तो वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे घाव होता है ना, घाव को आप मरहम पट्टी का ज़रूरत होता है। उसको अगर आप मतलब इचिंग जैसा होता है वैसे करते रहे या खोदते रहे, जो हम लोग बोलते हैं, खुरकते रहे, तो उसमें क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो यही थी आज की बात। हम जो अपने पर्सनली हम महसूस किए, बहुत सारे से बात करते हैं, मिलते हैं या अपना लाइफ में जो देखे हैं,
ये सब आप सब लोग से शेयर करना चाहते थे बहुत दिन से। और आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक अभी तक स्क्रॉल करके नहीं गए हैं, जो टिके हुए हैं अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप आजमा के देखिएगा, जरूर आपको इसमें बहुत सारा फायदा होगा। हाँ, और कमेंट करके हमको बताइएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई होप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं उसके लिए भी मैनी थैंक्स। और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई आपके जान पहचान के आपके दोस्त हैं या कोई भी है, आपके रिलेटिव्स है, अगर कोई किसी का प्रॉब्लम हो तो ये सब कभी कभी देखिएगा, कोई थर्ड पर्सन का बात ना जल्दी समझ में आ जाती है, तो इसी तरह आप उनको भी शेयर कीजिएगा। तो अगर उनको भी कुछ फायदा हो, कुछ लाभ हो, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो आज का वीडियो इतना तक ही, यही बात आप लोग के साथ शेयर करना था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ अच्छा कुछ नया आप लोग के लिए लाने का कोशिश करेंगे। देखिए, जब मेरे सीनियर सिटीजन का मीटिंग होगी, गेट टुगेदर होगा, उसका वीडियो तो आप लोग के पास आता ही है। और बारिश कम होगी, कहीं जाएंगे, जरूर उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अच्छा कुछ नया आप लोग के लिए लाने का कोशिश करेंगे। और इतना देर तक जो आप लोग मेरे वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।